डॉक्टर साहब, अभी मेरा तो सवाल आपसे इससे रेलेवेंट ये है कि बीइंग अ डायबिटिक ऐसे कौन से अवामिल या एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर मुतासिर करते हैं पर्दा बसारत को, जो इनका मेजर रोल है, वो बताइए? देखिए, अभी हमने आपने बात की कि आप सबसे पहले कि एथनिसिटी जिसको हम कहते हैं कि हम हम किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे अगर एशियंस हम हैं। एशियंस हैं, यूरोपियंस हैं या अमेरिकन्स हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशन, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। लेकिन जो हम एशियन पॉपुलेशन के अंदर ये ज़रा इसका नज़र का जाना ज़रा कम है, लेकिन आँख मुतासर ज़रूर होती है। और दूसरा जो वामिल है, शुगर का कंट्रोल ना होना, ये सबसे ज़्यादा है मुतासर है। देखिए, हमें जो HbA1c जितना हमारा ज़्यादा होता जाएगा, ये हमारे शुगर इसका मतलब वो ज़्यादा है। जितना A1c बड़ी लेवल का होगा, हमारे आँख के मुतासर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो यही वैल्यू है जिसको एक दुनिया के अंदर बहुत 90s के अंदर ट्रायल हुआ था, DCCT ट्रायल टाइप 1 के अंदर हुआ था। उन्होंने ये देखा कि आँख का पर्दा जो का और A1c का यानी रेटिनोपैथी का और शुगर कंट्रोल का आपस में बराह रास्त क्या ताल्लुक है। उन्होंने देखा कि जब ग्राफ बनाया तो जो A1c बढ़ती जाती है तो आँख के पर्दे की इन्वॉल्वमेंट होने की चांसेस बढ़ते जाते हैं। उन्होंने देखा कि अगर इसको कम करते जाएं A1c को, तो किस A1c पे आँख का पर्दा मुतासर नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब 7 पे A1c आती तो आँख का पर्दा मुतासर नहीं होता। फिर उन्होंने तभी ये 7 का जो कट ऑफ पॉइंट है, 6.5 या 7 का जो हिस्सा है, ये तभी उस वक्त से लगा कि रेटिनोपैथी इस पे नहीं होती। तो ये उन्होंने कट ऑफ पॉइंट दिया। तो इसका मतलब जितना अच्छा शुगर का कंट्रोल रखेंगे, उतना हमारा जो आँख का पर्दा बचाया जा सकता है। दूसरी जो बात है, ब्लड प्रेशर। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी बराह रास्त उसको आँख के पर्दे को मुतासर करता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो है कि खून में चर्बी का कंट्रोल, लिपिड को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये भी पर्दा बसारत को मुतासर करते हैं। तीसरी कि गुर्दों का अगर मुतासर किसी शुगर से हो गए, अगर गुर्दे मुतासर हैं, तो आँख के पर्दे पे भी डेफिनेट असर होगा। यानी अगर आपको ऐसा मरीज शुगर का मिलता है जिसके गुर्दे भी ख़राब है, तो डेफिनेटली उसकी आँख का भी असर ख़राब हुआ, उससे असरात होंगे। मोटापे की वजह से भी आँख का पर्दा जल्दी मुतासर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, प्रेगनेंसी के अंदर जो है आँख का पर्दा मुतासर, अगर शुगर वाली खातून है और डायबिटीज़ उसको है, उसके आँख के पर्दे का चेकअप फर्स्ट जब उसका शुरू हो, फर्स्ट बुकिंग पे चेक होना चाहिए। फिर रेगुलर प्रेगनेंसी के अंदर भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ये हम यहाँ पे नहीं किया जाता। यहाँ इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है कि आँख के पर्दे को प्रेगनेंसी के अंदर लाजमी चेक करवाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका इलाज मुमकिन है। तो इसमें लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो ये चेंजेस आपकी रिवर्स भी हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एज का ताल्लुक नहीं है इसका? जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी नज़र पे आपका आई साइट का भी। देखिए, उसमें जो बात है ना, आप दूसरी वो कह रही हैं कि वो है लेंस वाले मामला। अच्छा, क्योंकि वो लेंस का मामला तो और है, उसमें भी शायद हम बात करेंगे उसमें कि लेंस में हम क्या मामला होते हैं। तो ये तो भी पर्दा बसारत की हमने बात की। ये जो अवामिल है, जैसे बड़े जैसे मैंने बताया, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, आपके लिपिड्स कंट्रोल होने चाहिए, और प्रेगनेंसी के अंदर इसको मॉनिटर किया जाए ताकि हमें पता हो कि हमारा कंट्रोल ख़राब तो नहीं हो रहा। जो सबसे जो कॉमन चीज़ जो हमें जो इसके साथ आती है, वो मोतिया, सफ़ेद मोतिया जिसको कहते हैं। जो आपने बात की कि लेंस हमारा इन्वॉल्व होता है, और जो शुगर के अफराद होते हैं, डायबिटीज़ के अफराद होते हैं, उनके अंदर जो सफ़ेद मोतिया है, आमतौर पे सफ़ेद मोतिया 60s के बाद, 60 साल की उम्र के बाद एज रिलेटेड होता है, सिनाइल जिसको कहते हैं, कैटरेक्ट होता है। लेकिन इनमें ज़रा छोटी उम्र के अंदर आ जाता है। उसकी वजह ये है कि डायबिटीज़ की वजह से कुछ ऐसे मरकबात, कुछ ऐसे एसिड, कुछ जो उसके लेंस के अंदर आ जाते हैं, जो लेंस के फाइबर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है वो लेंस वो जल्दी धुंधला हो जाता है और लेंस सफ़ेद मोतिये में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो उसमें नज़र भी आती है। हाँ, तो उसके बाद उसका फिर निकालना ज़रूरी है। तो उसकी जगह आजकल इंट्राओकुलर लेंस लगा देते हैं, यानी एक नया प्लास्टिक का फोल्डेबल लेंस होता है, वो अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे वो आपको वो पुराना वाला निकाल दिया जाता है। तो काला मोतिया तो नहीं इसकी वजह से होता? काला मोतिया भी इसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन जिसको हम इसको कहते हैं ग्लाकोमा कहते हैं। वो ग्लाकोमा बेसिकली काला मोतिया इसलिए कहते हैं कि उसके आँख का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। आँख के अंदर क्योंकि पानी होता है और उसका एक ख़ास प्रेशर होता है, तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कि पानी तो बनता जाता है लेकिन उसका ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है। तो ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से आँख के जो
जो बल्ब है आँख का, जो पूरा उसका है स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्रेशर पानी का ज़्यादा हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है वो रेटिना को दबाव में लेता है, उसको भी दबाव में आ जाता है। तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हमें नज़र ऐसे आता है कि एक इर्द गिर्द काला है और दरमियान में है, किसी टनल में से हम देख रहे हैं, हमारी विजन ऐसा लगता है कि सुरंग में से हम देख रहे हैं। विजन सुकड़ जाती है, साइडों पे नजर, साइडों पे आपके वो कालापन आ जाता है और दरमियान में से आपको नज़र आता है। इसको हम टनल विजन भी कहते हैं। ये इसीलिए इसको नाम काला मोती है कि इर्द गिर्द काला स्याही से हाला नजर आती है, सबंध हाला काला। तो जो दरमियान वाला हिस्सा है वो आप वहाँ से आप नज़र दें, बाज़ औक़ात उसमें नज़र जाने का भी खतरा होता है। खतरा पूरा ब्लैक होने का। ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है और अगर वो तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो उस पर भी कोई असर पड़ेगा आँख पे? ऑब्वियसली टोबैको स्मोकिंग, जो स्मोकिंग है वो भी, जैसे स्मोकिंग आपकी बाकी सारी नालियों को, ब्लड वेसल को इन्वॉल्व करती है, तो ये भी इन्वॉल्व करती है। तो जो लोग स्मोकर्स हैं तो उनके रेटिना ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है आम दूसरे आदमी जो स्मोकिंग नहीं करते। तो स्मोकिंग अगर वो करते हैं तो स्मोकिंग के फ़ायदा तो मेरा ख़्याल आज तक कोई नहीं मिला, नुकसानात ही नुकसानात हैं। तो ऐसे लोगों को स्मोकिंग, डायबिटिक को तो स्मोकिंग करनी, फ़ौरन quit कर दूर ही रहना चाहिए। स्मोकिंग पे भी ये है कि स्मोकिंग हम एक तो डायरेक्ट स्मोकिंग कुछ लोग करते हैं, एक पैसिव स्मोकिंग है। घर में कोई सिगरेट पी रहा है, उसके पास बैठे हुए हैं, दोस्त पी रहे हैं, साथ बैठे हुए, तो पैसिव स्मोकिंग वो भी उतना ही नुकसान करती है। तो ऐसी दोस्तियों से भी इज्तनाब किया जाए, जो स्मोकर्स के साथ आप उनकी कंपनी से इज्तनाब किया जाए।